में आपके पास जूम के अलावा, ये तो 100% जूम हो गया, जूम के अलावा ये पेज है वन पेज, एक टाइम में एक ही पेज देखना चाहते हैं तो ये एक पेज का, ये वन पेज की विड्थ पे आ गया, वन पेज। और मल्टीपल पेज करेंगे तो ये मल्टीपल पेज की विड्थ पे आ गया। और अगर पेज जितना चौड़ा है उतनी आपका स्क्रीन साइज़ हो जाए तो उसको कहते हैं पेज विड्थ। देखिए पेज जितना चौड़ा है उतना ही उसकी विड्थ अकॉर्डिंगली पेज जूम हो गया। इस वक्त हमारे पास ये 84% है पेज विड्थ, क्योंकि पेज के साइज़ पे डिपेंड करता है। अगर मैं पेज साइज़ चेंज कर दूंगा, यहाँ से जाके मैं पेज साइज़ अगर लीगल कर दूंगा, जैसे लेटर कर दूंगा, तो लेटर की विड्थ 89% है, पेज विड्थ उसकी कितनी बनेगी 89% ऑफ द पेज। और अगर मैं इसको इन्वेलप वगैरह बनाऊँ या एग्जैक्टिव साइज़ रखूँ या लीगल रखूँगा, लीगल पे और ज़्यादा चेंज होगी, 71% हो गई। 71% विड्थ होती है स्क्रीन का, यानी स्क्रीन की विड्थ का पेज की विड्थ से रेशो है कि पेज अगर हम लगाते हैं लीगल का तो 71% फुल स्क्रीन पे आ जाता है। और अगर इन्वेलप वगैरह लगाएं A5 छोटा पेज करें तो 118%, 118%, जूम लेवल इसका 118% है। तो ये व्यू में आपके पास पेज विड्थ के ऑप्शन है, मल्टीपल पेजेस देख सकते हैं एक साथ, वन पेज एट ए टाइम, और पेज जूम अपनी चॉइस से करना चाहें जितना करना है। 100% का डायरेक्ट ऑप्शन है या फिर आपका 200% का ऑप्शन है। और यहाँ पे भी आपके ऑप्शन आएंगे कि आप पेज विड्थ पे जाएं, टेक्स्ट विड्थ पे जाएं या होल पेज। होल पेज पे करेंगे होल पेज नज़र आएगा, ये होल पेज नज़र आ रहा है। नीचे जाएंगे ना, नीचे होल पेज की विड्थ पे आपकी स्क्रीन सेट हो गई है। ओरिएंटेशन, अगर मैं ओरिएंटेशन इसकी चेंज कर दूँ पेज लेआउट से जाके, यहाँ से हमने ओरिएंटेशन को इसको कर दिया पोर्ट्रेट, अब पोर्ट्रेट पेज आ गया, ठीक है। और व्यू में जाके अगर हम इसको करेंगे जूम में होल पेज, ओके करेंगे, होल पेज की विड्थ पे आ गया। अब डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंगली होल पेज की विड्थ पे सेट हो गया। अगर आप दो डॉक्यूमेंट को साथ साथ देखना चाहें तो उसके लिए हम कहते हैं व्यू साइड बाय साइड। ये देखें साइड बाय साइड व्यू, दो डॉक्यूमेंट साइड बाय साइड आप कंपेयर करना चाहें। एक तो कंपेयर का ऑप्शन सीखा था पिछली दफ़ा हमने रिव्यू के अंदर, और ये कंपेयर का नहीं है बल्कि सेम डॉक्यूमेंट को, दो डिफरेंट डॉक्यूमेंट को हम देखना चाहते हैं साइड बाय साइड। दो विंडो खुल गई हैं, ये अलग डॉक्यूमेंट है, ये अलग डॉक्यूमेंट है, दोनों साइड बाय साइड ओपन हो गई। क्लोज कर देंगे इसको दोबारा से। और न्यू डॉक्यूमेंट अगर ओपन करना चाहें आप इसी वर्ड के अंदर, ये न्यू डॉक्यूमेंट हो गया, व्यू में जाके न्यू डॉक्यूमेंट, यू कैन ओपन द न्यू डॉक्यूमेंट। और इसकी डॉक्यूमेंट की अकॉर्डिंगली आपके पास अगर मल्टीपल डॉक्यूमेंट खुले हैं, ये देखें मल्टीपल डॉक्यूमेंट खुले हुए हैं, आप इनको अरेंज करना चाहते हैं तो अरेंज आल पे क्लिक करेंगे, अरेंज आल आ गए। जैसे पहले तो हम व्यू कर रहे थे, दो को कंपेयर कर रहे थे, अब जितने भी ओपन होंगे सारे एक साथ कंपेयर होंगे। इसको देख लें, इसको देख लें। अगर मल्टीपल डॉक्यूमेंट को आपने चेक करना है, ये नॉर्मली आपके पास ऑप्शन यूज़ होते हैं जब आप मल्टीपल चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। जब कपड़ा लेने जाते हैं तो दो तीन कपड़े साथ में रख के देखते हैं, ये अच्छा लग रहा है या ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, साइड साइड में रखते हैं ना, साइड बाय साइड। इसी तरह अगर आप बिड आती है या बिल आते हैं या आपके कोटेशंस आते हैं, तो मल्टीपल कोटेशन को आप देखना चाहते हैं कौन सा कोटेशन ज़्यादा बेहतर है, तो वो साइड बाय साइड व्यू करेंगे, इस तरह से ओपन कर सकते हैं। बिड्स को आप ओपन कर सकते हैं इसी तरह से साइड बाय साइड में। क्लोज़ करेंगे आप, एस्केप प्रेस कर देंगे, फिर भी ये रिमूव हो जाएगा, या एक को क्लोज़ करेंगे, बाकी डॉक्यूमेंट आपके अकॉर्डिंगली क्लोज हो सकते हैं। एक डॉक्यूमेंट मेन डॉक्यूमेंट होगा किसी भी एक। अच्छा, एक कंसेप्ट यहाँ पे समझ लें, एक चीज़ है MS वर्ड, ये पूरा जो इंटरफेस नज़र आ रहा है ये वर्ड है। एक है विंडो, ये जो हम ओपन कर रहे थे ना, इसमें ये जो डॉक्यूमेंट है ये एज ए विंडो है, ये देखिए ये विंडो है, और दूसरा ये विंडो है, ये फाइल्स हैं। जब मैं अरेंज आल कर रहा हूँ, क्लोज कर देता हूँ मैं, व्यू में जाके जब मैं कहता हूँ अरेंज आल, तो ये डॉक्यूमेंट की विंडो ओपन हुई है। देखें पहले वाले डॉक्यूमेंट पे वो आ रहे हैं ऑप्शन एंड होम एंड सर्च टैब, लेकिन दूसरे वाले डॉक्यूमेंट में ये चीज़ें आ रही हैं एज ए विंडो के अंदर, यानी ये बाहर विंडो है, ये देखें ये एज ए बाहर विंडो है, और इसके अंदर डॉक्यूमेंट के ऑप्शन आ रहे हैं, यानी फाइल के मल्टीपल थ्रेड्स क्रिएट हो रहे हैं। इसको हम कहते हैं चाइल्ड बन गए, MS वर्ड के मल्टीपल फाइल के चाइल्ड बन गए। अच्छा जी, एक ही डॉक्यूमेंट को अगर आप दो हिस्सों में तोड़ना चाहें
ये भी पॉसिबल है, इसको हम कहते हैं स्प्लिट। मैंने क्लोज़ कर दिया, ये क्लोज़ कर दिया, डोंट सेव। तो ये मेरी डॉक्यूमेंट, इसको मैंने जूम कर दिया। अब अगर मैं स्प्लिट करूं तो ये मेरा एक डॉक्यूमेंट, एक ही डॉक्यूमेंट दो हिस्सों में स्प्लिट हो गया। ये हिस्सा अलग है और ये हिस्सा अलग है, डॉक्यूमेंट सेम है, लेकिन डॉक्यूमेंट सेम है ना, सेम डॉक्यूमेंट, वीडियो प्रोवाइड्स इवन दैट। अगर मैं एक को चेंज करूं, दूसरा चेंज हो रहा है, मतलब डॉक्यूमेंट सेम है, लेकिन हमने उसका क्या क्या किया, स्प्लिट कर दिया। यानी सम टाइम होता है ना कि आप पेज नंबर 5 को देखना चाहते हैं, पेज नंबर 6 के अंदर क्या चेंजेस है, पेज और 5 6 के अंदर। तो इसमें ये कर सकते हैं कि पेज नंबर 5 ये खुला हुआ है और 6 यहाँ से नीचे मूव करके 6 पे चले जाएंगे। तो यू कैन कंपेयर इट। ऐसा होता है ना, बार बार आप एक ही चीज़ लिख देते हैं, जो पेज नंबर 5 पे भी लिख के जाते हैं वही दोबारा रिपीट कर दी 6 पे। तो रिपीटेशन आपको तो नहीं पता लगता, लेकिन यूज़र जब पढ़ता है तो कहता है बार बार एक ही बातें लिखी हुई है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि उसमें कितनी सिमिलरिटी है। या पेज नंबर 5 पे आपने उसको समराइज़ करके डिस्क्राइब किया है और पेज नंबर 6 पे उसको डिटेल में दे रहे हैं, तो उस समराइज़ को ही डिटेल करना है। ऐसा नहीं समराइज़ में कुछ और डिटेल में कुछ और चीज़ हो। तो इस तरह से आप कंपेयर करना हो तो क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे। और यहाँ पे रिमूव स्प्लिट का ऑप्शन है, दोबारा से ओरिजिनल हालत में आ जाएंगे। मल्टीपल विंडो एक टाइम में खुली हो तो स्विच विंडो का ऑप्शन है। मैं ओपन कर लेता हूँ मल्टीपल विंडो। ओपन में गया और ये डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया, ओपन में गया, ये डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया, मल्टीपल में ओपन गया और ये डॉक्यूमेंट। अब देखिए मल्टीपल डॉक्यूमेंट ओपन है मेरे पास। अगर मुझे उनके अंदर नेविगेट करना हो तो आता है ऑप्शन स्विच विंडो, स्विच विंडो। ये आ रहे हैं डॉक्यूमेंट 4, अभी कौन से में हूँ, इस वाले में 4 में। 3 पे आना है, क्लिक करें 3 पे आ जाएंगे, 2 पे क्लिक करेंगे 2 पे आ जाएंगे, और इस तरह 1 पे क्लिक करेंगे 1 पे आ जाएंगे। ये नेविगेट करना हो अमंग मल्टीपल डॉक्यूमेंट। एक तो हमने नेविगेट किया विद इन डॉक्यूमेंट, जिसको हम कहते हैं इंट्रा डॉक्यूमेंट, और एक होता है इंटर डॉक्यूमेंट, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स के अंदर अगर नेविगेट करना हो। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारे पास। कहाँ जाएंगे, व्यू में, व्यू में जाके स्विच विंडोज़ के ऑप्शन है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ आता है मैक्रोस। मैक्रोस क्या होता है, एक्चुअली कोड होता है, थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको ज़्यादा डिटेल में मैं लेके जाऊंगा जब आपकी एक्सेल कवर कर लेंगे हम। उससे फ़ायदा ही होगा, एक्सेल में जो फार्मूलाज लगाएंगे, कुछ प्रोग्रामिंग लॉजिक आपको क्लियर हो जाएंगे। फिर यहाँ पे जाके मैक्रोस में बताऊँगा कि कोड कैसे जनरेट होता है, तो थोड़ा कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर बता दूँ, ये होता है क्या है मैक्रोस में, ये जो आप एक्शंस परफॉर्म करते हैं उन एक्शंस की ये सीक्वेंस बना लेता है, और उन एक्शंस की सीक्वेंस को एज अ कोडिंग में इफ़ देन एल्स वेयर व्हाट टू डू वो सारी रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो दो ऑप्शन आएंगे इसमें, एक व्यू मैक्रो है और दूसरा रिकॉर्ड मैक्रो है। रिकॉर्ड मैक्रो पे जाऊंगा तो पहले मैं रखूँगा मैक्रो, और उसके अंदर मैं कहूँगा किस डॉक्यूमेंट के अंदर मुझे मैक्रोस करने हैं, उसका नाम दूंगा मैक्रो 1, और इसमें मैं क्या लगाना चाह रहा हूँ, बटन लगाना चाह रहा हूँ, क्लिक करूँगा। ठीक है, कौन कौन से बटन ऐड करना चाह रहा हूँ, मैक्रोस के अंदर नाम दूंगा, उसको ऐड कर दूंगा। ये मैंने इधर ऐड कर दिया। मॉडिफाई करना चाहूँ मॉडिफाई कर दूंगा। इसकी आइकन चेंज करना चाहूँ आइकन चेंज कर दूंगा। लेट्स सपोज मैंने इसकी आइकन दे दी क्रॉस की, ओके, ये क्रॉस की आइकन आ गई। इंपोर्ट कर लें, एक्सपोर्ट कर लें, दोनों ऑप्शन है, क्लिक किया। अब आपको ये रिकॉर्ड आ गया। अब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, देख रहे हैं आप, स्टॉप रिकॉर्डिंग एंड पॉज रिकॉर्डिंग, यानी मैंने मैक्रो स्टार्ट कर दिया। अब मैं जितने एक्शन करूँगा इसके अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर वो कोडिंग में आ जाएंगे, कोड जनरेट हो जाएगा उसका। और इसका बटन कौन सा है, ये लेफ्ट टॉप पे जनरेट हो गया ना, क्रॉस वाला जो मैंने बनाया था। तो अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ तो ये मेरा मैक्रो जनरेट हो जाएगा जो भी मैं एक्शन करूँगा। अब मैं इसको स्टॉप बोलूँगा या पास बोलूँगा, दोनों ऑप्शन है। मैं स्टॉप बोलूँगा तो ये स्टॉप हो गया। अब मैं व्यू करना चाहूँ तो व्यू मैक्रो में मेरा मैक्रो स्टेट हो गया है। इसको रन करूँगा, इसमें वैल्यू आउट ऑफ रेंज एरर आ गया और ये कोड जनरेट हो गया। ये कोड क्या है, ये विजुअल बेसिक का कोड है। वीबी सुना है नाम सुना कुछ, विजुअल बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो बहुत पहले इस्तेमाल होती थी। उसमें हम कोडिंग करते थे, और जो GUI जो नज़र आता है ना, ये बनाते थे। उसके अंदर मैक्रोस क्या होते हैं, मैक्रोस क्या होते हैं, स्मॉल कोड स्क्रिप्ट होते हैं जो ऑटोमेट किसी काम को करना हो। तो ये मैक्रो यहाँ पर हम कोड लिखते हैं।
इसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए आपको, और उसको यूज़ करके आप इसकी कोडिंग कर सकते हैं कि मैं डॉक्यूमेंट के अंदर 2 के अंदर क्या करूँ, 3 के अंदर क्या करूँ। ये देखें, जो लेफ्ट साइड पे देखेंगे अगर आप, ये डॉक्यूमेंट्स आ गए, ये डॉक्यूमेंट 1 था ना, कोर्स आउटलाइन, डॉक्यूमेंट 1 सर्वोमोस डिज़ाइन, ये क्लिक करेंगे, इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट और रेफरेंसेस हैं ये डॉक्यूमेंट मौजूद है। और ये डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी प्रॉपर्टी हैं, इसको थोड़ा सा ओपन करूँ, ये सारी डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ऑटो फॉर्मेट ओवरराइड, ऑटो हाइपरनेशन, ऑटो, जो यानी जो फीचर उसमें मौजूद थे डॉक्यूमेंट में जो हमने लगाए थे, उन सारों का कोड जनरेट हो गया है। और ये कोड अल्फ़ाबेटिकली हम इसके सेटिंग कर सकते हैं कि उसको हम ट्रू करना चाहते हैं या फॉल्स करना चाहते हैं। ट्रू फॉल्स 2 ऑप्शन है बूलियन। जब मैं बटन प्रेस करता हूँ तो ये ट्रू हो जाता है, नहीं करता तो क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होता है। तो जो जो ऑप्शन मैं यूज़ करूँगा उसके यहाँ पे ट्रू हो जाएंगे, और जो ऑप्शन यूज़ नहीं किए वो फॉल्स हो जाएंगे उस डॉक्यूमेंट में। इसी तरह जिस डॉक्यूमेंट में मैंने रेफरेंसेस यूज़ किए थे तो रेफरेंस का कोड नॉर्मल बना हुआ है, ठीक है। इस तरह अदर डॉक्यूमेंट्स में आपके पास सारी ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे इस तरह से मिलेंगी। हर कोड के बारे में ये बताएगा कि क्या उसके लेआउट हैं, उसके वर्ड कितने हैं, रैपिंग कितनी इस्तेमाल हुई है, और उसकी फ़ॉन्ट क्या था, फ़ॉन्ट नेम क्या है। ये देखिए फ़ॉन्ट नेम आ रहा है, उस डॉक्यूमेंट सारी डिटेल एज ए कोड आ रही है। तो मुझे कोड के ज़रिए अगर डॉक्यूमेंट चेंज करना हो तो ये मैक्रोस के ज़रिए कर सकता हूँ। इसको मुझे प्रोग्रामिंग नॉलेज होना चाहिए थोड़ा सा। कितने लोगों को प्रोग्रामिंग नॉलेज है आप लोगों को? कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है? कौन सी? सी आती है ना। तो सी में, सी के लिहाज से अगर मैं थोड़ा सा आइडिया दूँ, ये है सब का मतलब है प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं, सब से स्टार्ट होगा और एंड सब पे ख़त्म होगा, और ये फंक्शन का नाम होता है। और यहाँ कोड लिखते हैं हम, जो मैं कोड करवाना हो, ये सारा यहाँ पे कोड लिखेंगे और वो कोड एग्जीक्यूटेबल होगा। और व्यू कोड में जाके हम कोड देख सकते हैं, और अगर हम डिज़ाइन में जाएं, डिज़ाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये डिज़ाइन मोड है, इसको मैं करूँगा ना, और ये रीसेट है, ब्रेक है, रन है। कोड को रन करना हो, मुझे कोड चलाना हो, अभी तो मैंने कोड लिखा ही नहीं, अगर मुझे कोड चलाना हो, ये मुझे कोड यहाँ पे कोड लिखूँगा, ये मेरा कोड लिखने का एरिया है, ठीक है, दिस इज़ कोड एरिया। और ये जो आ रही है ना हाइफन, ये कमेंट है, इसके आगे जो कोड लिखेंगे इसमें कोई कोड चलेगा नहीं। और अगर मुझे चलाना हो तो यहाँ पे कोड क्या करना पड़ेगा, कोड सेंटेंस लिखनी पड़ेगी। ये पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फॉर इंट आई और आई 1 to 10, ये सारी आप लॉजिक यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक फंक्शन बनते हैं, और ये प्रोसीजरल लैंग्वेज है, प्रोसीजरल लैंग्वेज है, यानी ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है, क्या है, प्रोसीजरल है। सो हम छोटे से फंक्शंस बनाएंगे और फंक्शन को एग्जीक्यूट करोगे। तो जैसे हम सेव कर रहे होते हैं ना बटन, तो एक फंक्शन चलता है सेव का, जो सिलेक्ट होती है टेक्स्ट, उसको कहीं सेव कर देता है डॉक्यूमेंट। ये बैकएंड में थोड़ी सी इसकी लॉजिक है, जो प्रोग्रामिंग का आइडिया रखते हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं मैक्रोस को। इसके प्रोजेक्ट बनते हैं, एक्सप्लोरर है, कंपाइलर। ये माइक्रोसॉफ्ट देता है, अगर आप कोई छोटी मोटी फंक्शनलिटी इसमें खुद से ऐड करना चाहें, जैसे फंक्शंस बने हुए हैं, अगर आपको कोई नीड बेस है और प्रोग्रामिंग आती है, तो आप कहते हैं मेरा 90% काम हो जाता है, ये 10% नहीं हो रहा, और ये 10% जो है मैं इसके लिए खुद से कोड कर सकता हूँ, लॉजिक बना सकता हूँ, तो उसके लिए मैक्रोज अवेलेबल होते हैं। मैं पहले आपको एक्सेल करवाऊँगा, उसमें जो कोड इफ़ देन एल्स थोड़ी सी करवा के आऊँगा, थोड़ी क्लियर हो जाएगी। फिर अगर आपका इंटरेस्ट बनेगा तो इस पर हम थोड़ा टाइम दे देंगे। नहीं, HTML नहीं है ये MS वर्ड के अंदर, मिसाल के तौर पे फॉर्म बनाया ना मैंने, टेबल। अब टेबल में मैं कुछ कॉलम फिल करवाना चाहता हूँ, कुछ नहीं करवाना चाहता, या उसमें ड्रॉप डाउन लाना चाहता हूँ, ड्रॉप डाउन डॉक्यूमेंट लाना चाहता हूँ, इस तरह की चीज़ें लानी हो आप MS वर्ड में। जैसे मेल फीमेल ऑप्शन चॉइस नहीं आते ड्रॉप डाउन के, मेल लें या फीमेल, इस तरह के आप बटन लगाने हो आपको, वो लगा सकते हैं MS वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर। यानी MS वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर ये फीचर दे सकते हैं आप। आपने MS वर्ड में फॉर्म बना लिया, उसमें रेडियो बटन लगा दिए, उसमें टेक्स्ट बॉक्सेस लगा दिए, वो काम कर सकते हैं। ये बाकी डॉक्यूमेंट है, सिर्फ उसके अंदर फॉर्म ऐड कर दिए, उसके लिए यहाँ पर यूज़ होता है, ठीक है। और ये कंपैटिबल है पुराने वर्ड से, ये नए वर्ड से कंपैटिबल नहीं है।
लेकिन ये चीज़ें ऑब्सलीट हो गई हैं जब आपका नया जो आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट 360, उसके सारे फीचर जो है ना वो ओवर कर देते हैं, जो एग्जिस्टिंग माइक्रोज हैं उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उसमें बहुत सारे एडवांस फीचर आ चुके हैं और इनिशियली फ्री भी है वो। इसमें कोड की फाइल इंपोर्ट भी कर सकते हैं, कोड की फाइल जो जनरेट हुआ है उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। कोड की फाइल में सेव होगी है बेसिक फाइल, देखिए क्या है, बेसिक फाइल, ठीक है। .bs एक्सटेंशन होती है, जैसे सी प्रोग्रामिंग की .c एक्सटेंशन होती है, ठीक है। चले मैंने आइडिया दे दिया इसको। अगर आपका इंटरेस्ट बनेगा कोर्स कंप्लीट करने के बाद तो मैक्रोज पे कुछ मैक्रोज बना के दिखा दूंगा आपको, डिपेंडिंग ऑन रिकॉर्ड करके और उसको एग्जीक्यूट करके। अब हम चलते हैं टूवर्ड्स एक्सेल की तरफ, ठीक है।